हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद। वेलकम द व्यूअर्स ऑफ आर्मी वॉइस। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो स्केल के बारे में है। किसके बारे में है? स्केल के बारे में। अभी स्केल नाम सुनते सुनते वो बचपन वाला स्केल याद आ जाता होगा कि बचपन में भैया वो सेंटीमीटर वाला स्केल आता था, 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर की लकीर खींचे फिर ऐसे वैसे। तो वो स्केल नहीं है बेटा, ये है ना। ये जो स्केल है ये मैप में यूज होने वाला स्केल है। और स्केल किसको बोलते हैं? फर्स्ट लेट us know about that कि what is scale। स्केल होता क्या है, राइट? देखिए, तो स्केल जो है ना वो एक्चुअली दो डिस्टेंस है। बस आप ध्यान दो, मैं आपको खुद समझाऊंगा। देखो, स्केल एक्चुअली जो मानचित्र में जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, मैप में डिस्टेंस और एक्चुअल जमीन में डिस्टेंस, राइट? देखिए, मैप में डिस्टेंस और जमीन में डिस्टेंस, राइट? अभी ये मैप में डिस्टेंस कैसा हो गया? अभी अगर सपोज हम कुछ चीज का मेजरमेंट करते हैं, मैप में देखते हैं, सपोज देखो, ध्यान सुनो मेरी बात। ये सपोज ये मैप है, ये एक मैप है। इस मैप के अंदर में ये दो मेरे बिंदुज हैं। इस दोनों के बीच में मैप का जो डिस्टेंस है, हम सर्विस प्रोटेक्टर से मापे, ये सपोज मेरा इस यहां से यहां तक मेरा 2 सेंटीमीटर आया, फाइन। अब ये स्केल मैप में कितना बताया? 2 सेंटीमीटर। बट जो एक्चुअल जमीन होगा उसमें कितना है? देखिए, तो मैप में डिस्टेंस कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर, है ना। और आपको स्केल दिया हुआ है कि 2 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। तो ये मैप में दिखाया 2 सेंटीमीटर, लेकिन ये एक्चुअल जमीन में कितना है? 1 किलोमीटर। एक्चुअल जमीन में कितना है? 1 किलोमीटर। तो यही एक रिलेशन है कि मैप में डिस्टेंस और जमीन में डिस्टेंस, इन दोनों का जो रिलेशन है, इन दोनों का जो संबंध है, उसी को हम कहते हैं स्केल। सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी 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 सिंपल, फाइन। तो क्या बोला, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जस्ट ध्यान देना। मैप में मापी गई दूरी और वास्तविक जमीन में मापी गई दूरी, उन दोनों के संबंध को, उन दोनों के रिलेशन को क्या कहते हैं? स्केल, फाइन। यही है सबसे सिंपल। चलो फटाफट नोट कर दो। जैसे यहां पर देखो, एग्जांपल मैंने दिया 2 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, ठीक है। अभी ध्यान दीजिए, मैंने क्या एग्जांपल दिया? 2 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। इसका मतलब क्या है? ये जो 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर कहां पर आया? मैप में आया, राइट? ये 2 सेंटीमीटर कहां पर आया? मैप में आया। और ये जो 1 किलोमीटर है, ये एक्चुअली कहां पर है? जमीन में है, लैंड में है, राइट? तो ये दोनों के बीच में क्या है? एक रिलेशन है कि मैप में अगर 2 सेंटीमीटर शो कर रहा है तो जमीन में कितना होगा? 1 किलोमीटर। इसी रिलेशन को हम क्या कहते हैं भाई? स्केल। फटाफट कर लो नोट डाउन। फाइन, ओके। अब चलते हैं आगे, राइट? इस मैप को, इस स्केल को किस तरह से मापा जाता है? तो स्केल को मेजर करने के 3 तरीके हैं। फाइन, स्केल को मेजर करने के लिए 3 तरीके हैं। पॉइंट नंबर 1, बाय स्टेटमेंट, मतलब स्टेटमेंट के द्वारा, बाय स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट के द्वारा। अब ये स्टेटमेंट क्या होता है? अभी जैसे एक छोटा सा मैंने बात बताया कि 2 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, ये तो मेरा एक स्टेटमेंट हुआ ना कि भाई अगर मैप में 2 सेंटीमीटर आया तो वो एक्चुअल जमीन में कितना होगा? 1 किलोमीटर होगा। ये क्या है? मेरा एक स्टेटमेंट है, राइट? तो ये कुछ भी चीज जो आप बोल के करते हो, है ना, जो बोल के बताया जाता है, जो बोल के बताया जाता है, उसी को तो हम कहते हैं बाय स्टेटमेंट। जैसा अभी मैंने बोला 2 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, ये क्या है? मेरा बोला हुआ चीज है। ये क्या है? मेरा स्टेटमेंट है। तो यही हो गया बाय स्टेटमेंट। तो कुछ भी चीज जब बाय स्टेटमेंट क्या होता है? जब आप कोई स्केल, ये क्या है? ये एक्चुअली एक स्केल है। ये क्या है? एक स्केल है। तो जब आप किसी स्केल को बोल के बताते हो, स्टेटमेंट के द्वारा बताते हो, तो उसी को कहते हैं बाय स्टेटमेंट। मतलब सबसे पहला तरीका क्या हो गया? स्टेटमेंट के द्वारा।
फाइन, फटाफट नोट डाउन करो। चलो आगे चलते हैं। दूसरा जो है वो है इंपॉर्टेंट, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 आपके पास जो है वो है रिप्रेजेंटेशन फ्रैक्शन। रिप्रेजेंटेशन फ्रैक्शन, रिप्रेजेंटेशन फ्रैक्शन। देखिए ये रिप्रेजेंटेशन फ्रैक्शन होता क्या है, इसको हम बोलते हैं आर एंड एफ, तो इसको बोलते हैं आर एफ। ये जो रिप्रेजेंटेशन फ्रैक्शन होता है ना, ये एक रेशियो है, ये एक क्या है, रेशियो है। किसके किसके बीच, मानचित्र में दूरी और जमीन में दूरी, ये दोनों के रेशियो को हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन फ्रैक्शन। इस दोनों के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेशन फ्रैक्शन। जैसे अभी थोड़ी देर पहले याद कीजिए, अभी थोड़ी देर पहले जब स्टेटमेंट की बात कर रहे थे, तो स्टेटमेंट में हम लोगों ने एक स्केल का बात किया था, कौन सा, 2 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, यही बात किया था, 2 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। फाइन, क्या बोला मैंने, ये जो रिप्रेजेंटेशन फ्रैक्शन था, रिप्रेजेंटेशन फ्रैक्शन ये क्या है, मानचित्र की दूरी और जमीन की दूरी, इस दोनों का रेशियो है। चलो अभी थोड़ी सी सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान देना, तो आरएफ अगर हम निकालेंगे, इसका आरएफ अगर हम निकालेंगे आरएफ, तो क्या निकलेगा, मानचित्र में दूरी कितना है, 2 सेंटीमीटर, ऊपर में लिख दिया 2 सेंटीमीटर, बता जमीन में दूरी कितना है, 1 किलोमीटर। अब इसको सॉल्व कर दो भाई, इसको सॉल्व कर दो, सीधा आ जाएगा। देखो इस सेंटीमीटर को किलोमीटर, इस किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दो, तो क्या हो जाएगा, आरएफ बराबर 2 डिवाइडेड बाई, देखो सबसे पहले किलोमीटर को मीटर में चेंज करो, तो 1000 इंटू, फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। फाइन, तो ये क्या हो गया, फिर दोनों ऊपर वाला भी ये सेंटीमीटर में हो गया और ये नीचे वाला भी क्या हो गया, सेंटीमीटर में हो गया ना। अब इसको क्रॉस कर दो, 250 है ना। अब जो आया देखो, दैट इंप्लाइज आरएफ बराबर क्या आ गया, आरएफ बराबर ऊपर में बच गया 1 डिवाइडेड बाई, ये मल्टीप्लाई कर दो 50,000, ये 50,000। तो ये जो आया यही है मेरा रिप्रेजेंटेशन फ्रैक्शन, यही है मेरा रिप्रेजेंटेशन फ्रैक्शन। मतलब ऊपर वाला क्या है मेरा मैप की दूरी, और नीचे वाला क्या है मेरा जमीन की दूरी, इस दोनों के रेशियो को हम कहते हैं रिप्रेजेंटेशन फ्रैक्शन। सबसे इजी तरीका। फाइन है, नोट डाउन हो गया, ओके वेरी गुड। अब थर्ड जो है ना, थर्ड के बारे में थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा, थर्ड के बारे में थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा। ये थर्ड वाला जो है उसको हम बोलते हैं ग्राफिक लाइंस। चलो ये रिप्रेजेंटेशन फ्रैक्शन हो गया, मैं इसको इरेज करता हूं। फाइन, एंड द थर्ड वन इज ग्राफिक लाइंस। नोट डाउन कीजिए, ग्राफिक लाइंस। नंबर थर्ड वन इज ग्राफिक लाइंस, ग्राफिक लाइंस। देखिए ये जो ग्राफिक लाइंस है, हाँ अब बचपन वाला स्केल की याद करूंगा। देखो जैसे बचपन में एक स्केल यूज करते थे, कौन सा, सेंटीमीटर वाला, अभी भी यूज करते हैं यार, बचपन की क्या बात है, अभी भी यूज करते हैं भाई। तो उस स्केल का तरह ही होता है ये भी, लेकिन इस स्केल में ये जो ग्राफिक लाइंस है ना, इसमें एक स्केल होता है और इस स्केल को 2 भाग में डिवाइड किया जाता है। फाइन, ये देखो मैंने एक स्केल बनाया और इसको हमने 2 भाग में डिवाइड करना है। फाइन, ये बीच में सेंटर हो गया, दिस इज 0। एक होगा जिसको हम बोलेंगे दायां संभाग, एक राइट साइड होगा जिसको हम बोलेंगे दायां संभाग। फाइन, और एक होगा लेफ्ट साइड जिसको हम बोलेंगे बायां संभाग। अभी भाई बोल तो दिया, ये दायां संभाग और बायां संभाग, मतलब दायां संभाग मतलब दायां साइड और बायां संभाग मतलब बायां साइड, ये है सेंटर बीच वाला। फाइन, अब देखो जो राइट साइड होगा ना वो बड़ा डिस्टेंस होगा, राइट साइड होगा जो वो बड़ा डिस्टेंस होगा। जैसे देखो ध्यान देना, राइट साइड क्या है, बड़ा डिस्टेंस है ना। सपोज यहां पर है 1 किलोमीटर, फाइन, यहां पर है 2 किलोमीटर, यहां पर है 3 किलोमीटर। फाइन, अब इसी किलोमीटर का छोटा क्या हो गया, मीटर हो गया, है ना। तो अब इतने से जगह को देखो, ये इतना सा जगह था ना, 1 किलोमीटर इतने से जगह है, अब इसको 2 भाग में डिवाइड किया जाएगा। इस किलोमीटर से छोटा क्या होता है, मीटर, इसका मतलब ये हो गया 500 मीटर, ये हो गया 1000 मीटर, है ना, ऐसे ऐसे करके। फिर ये हो जाएगा कितना, 1500 मीटर,
फिर ये कितना हो जाएगा 1500 मीटर हो गया, ये हो गया 2000 मीटर, है ना। तो इस तरह से देखो ये कितना हो जाएगा फिर 25, है ना, 25 मीटर, और ये क्या हो जाएगा 3000 मीटर। तो इस तरह से देखो ये जो राइट हेड वाला भाग है ना, ये जो स्केल है सेंटर में 0 हो गया, एक सेंटर से राइट हेड को हम बोले दायां संभाग, सेंटर से लेफ्ट साइड हम बोले बायां संभाग। जो राइट हेड है उसमें क्या है, बड़ा डिस्टेंस मेजर किया, बड़ा डिस्टेंस, कौन सा बड़ा डिस्टेंस, बड़ा डिस्टेंस, फाइन। जैसे ये किलोमीटर है और किलोमीटर छोटा क्या है मीटर, तो उसी 1 किलोमीटर को हम 2 भाग में बांटे, एक 500 मीटर और एक 1000 मीटर। तो इसका मतलब क्या है, ये छोटा डिस्टेंस है, ये क्या है छोटा डिस्टेंस है, छोटा डिस्टेंस है, फाइन। तो इसको हम बोलते हैं ग्राफिक लाइंस, इसको हम बोलते हैं ग्राफिक लाइंस। तो फिर से मैं याद दिलाता हूं, देखो स्केल क्या होता है, ध्यान से सुनना मेरे बात। स्केल क्या होता है, स्केल दो जगह मतलब मैप में कोई डिस्टेंस और जमीन में, एक्चुअल जमीन में जो डिस्टेंस है उस दोनों के बीच का जो रेशियो है दैट इज कॉल्ड द स्केल, फाइन। ओके, उसके बाद स्केल को हम लोगों ने 3 तरीके से मेजरमेंट किया। सबसे पहला स्टेटमेंट के द्वारा, स्टेटमेंट का मतलब द्वारा क्या था, मतलब जो बोल दिए हो गया, फाइन। 2 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, यस दैट इज द स्केल। नंबर 2 रिप्रेजेंटेशन फ्रैक्शन, इसमें क्या किया, रेशियो था, ये आरएफ क्या है, एक रेशियो है, मैप में जो एक्चुअल दूरी है डिवाइडेड बाई जो जमीन में दूरी है, इस दोनों का रेशियो है, इसको हम बोले रिप्रेजेंटेशन फ्रैक्शन। एंड द थर्ड वन इज ग्राफिक लाइंस। ग्राफिक लाइंस क्या है, एक स्केल होता है जिसको 2 भाग में बांटा जाता है, राइट साइड दाहिना संभाग, लेफ्ट साइड बायां संभाग। राइट साइड में बड़ा डिस्टेंस को लिया जाता है, लेफ्ट साइड में छोटा डिस्टेंस को लिया। चलो फटाफट नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हो गया, फाइन। अब हम लोग कुछ मेजरमेंट्स के ऊपर बात करेंगे, छोटा से बड़ा की ओर जाएंगे मेजरमेंट्स के ऊपर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, फाइन। ओके, थोड़ी सी मेजरमेंट के ऊपर बात करेंगे, इसको पक्का नोट डाउन करना। देखो सबसे छोटा मेजरमेंट हमारा क्या है, सेंटीमीटर। सबसे छोटा क्या है, सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर से बड़ा मीटर। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ठीक है। सबसे छोटा हमारा है सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर से बड़ा क्या है मीटर। तो 1 मीटर बराबर कितना हो जाता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, फाइन। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। अभी चलो, अभी मीटर से बड़ा क्या हो गया, किलोमीटर। मीटर से बड़ा किलोमीटर, 1 किलोमीटर बराबर 1000 क्या होता है मीटर, ठीक है। अब इस किलोमीटर से बड़ा क्या होता है बाबू, मील। देखो पोर्शन वाइज कर रहे हैं, है ना। इस किलोमीटर से बड़ा क्या होता है, मील। इस किलोमीटर से बड़ा क्या होता है, मील, ठीक है। तो अब हम अगर इसको मेजरमेंट कर रहे हैं कि 1 मील में कितना किलोमीटर होता है ना, 1 मील में कितना किलोमीटर होता है। देखो किलोमीटर से बड़ा है मील, तो 1 मील बराबर 1.61 किलोमीटर, फाइन। यहां तक ठीक है, यहां तक ठीक है ना। तो ये 3 रेशियो किसके साथ हुआ, मीटर, फिर किलोमीटर, देन मील। अभी थोड़ी सी और आगे चलते हैं, है ना। देखो हम लोग पोर्शन वाइज कर रहे हैं, ये हो गया। अभी देखो थोड़ी सी, अभी सेंटीमीटर को ना गज पे नापते हैं, गज या फिर इंच पे। देखो बात सुनना मेरी बात, ये जो स्केल बचपन में आप देखते थे, बचपन में जो अभी भी जो स्केल यूज करते थे, ये क्या होता है 15 तक मार्क्स होता था, 1 2 3 4 करके ये 15 तक मार्क्स होता है। नीचे में देखिएगा कुछ कुछ बीच में ड्रॉ करके थोड़ा थोड़ा गैप करके रहता है, ये 7 तक या कुछ समथिंग 6 या 7 तक रहता है, फाइन। तो ये क्या है, ये जो है ना ये इंच वाला है, ये एक्चुअली इंच। ऊपर वाला क्या होता था, सेंटीमीटर वाला होता था, ये होता था इंच वाला, है ना। तो अभी हम इंच और सेंटीमीटर का जो रिलेशन है उसके ऊपर बात करते हैं, फाइन। ओके चलिए, तो एक्चुअली होता है इंच बड़ा होता है और सेंटीमीटर छोटा होता है, इंच बड़ा होता है और सेंटीमीटर छोटा होता है। तो उस हिसाब से देखिए 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर, 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। अभी इंच से बड़ा क्या हो गया, फिर इंच से बड़ा फीट। जैसे हम लोग हाइट मापते हैं, बोलते क्या, उसका हाइट 5 फुट 6 इंच है ना। आर्मी के लिए, भर्ती के लिए कितना चाहिए, 5 फुट 7 इंच। तो इंच से बड़ा क्या हो गया, फिट हो गया, इंच से बड़ा हो गया फिट। तो 1 फिट में होता है 12 इंच, 1 फिट में कितना होता है 12 इंच,
फाइन है बाबू। अब फीट से बड़ा क्या होता है? गज। फीट से बड़ा क्या होता है? गज। अभी देखो फीट से बड़ा होता है गज, तो एक गज, गज हम बोलते हैं यार्ड, एक गज बराबर 3 फीट, एक गज बराबर 3 फीट, एक गज बराबर 3 फीट। ठीक है, फिर गज से बड़ा क्या होता है? मीटर। गज से बड़ा क्या होता है? मीटर। तो एक मीटर बराबर 1.09 गज। ठीक है, एक मीटर बराबर 1.09 गज। अभी फिर मीटर से बड़ा क्या हो गया? किलोमीटर। मीटर से बड़ा क्या हो गया? किलोमीटर। तो एक किलोमीटर बराबर हो जाएगा, देखिए एक किलोमीटर बराबर हो जाएगा आपका 1090 गज, 1090 गज। ठीक है, अब फिर किलोमीटर से बड़ा क्या हो गया? मील। किलोमीटर से बड़ा हो गया मील। अभी देखो मील से आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देख लो, पहले बात सुन लो। किलोमीटर से बड़ा हो गया मील, एक मील। अभी एक मील बराबर कितना गज होता है, ये सबसे पहले आपको निकालना है। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको बात ध्यान देना है। देखो कैसे निकालोगे आप, कैसे निकालोगे आप, देखो एक मील बराबर आपको क्या निकालना है? गज निकालना है। तो सबसे पहले आप बात करते हैं, देखो सबसे पहले आप बात करते हैं कि मील से छोटा क्या हो गया? किलोमीटर, राइट। मील से छोटा हो गया किलोमीटर, मील से छोटा हो गया किलोमीटर। तो किलोमीटर कितना हो गया? 1000। किलोमीटर हो गया 1000। फिर किलोमीटर से छोटा कितना हो गया? किलोमीटर से छोटा क्या हो गया? किलोमीटर से छोटा हो गया फिर मीटर। मीटर को फिर क्या बोल दिए? 100, है ना, 100 मीटर को बोले 100। फिर उसके बाद 1.09 कैसे होगा? देखो थोड़ी सी क्वेश्चन क्या है, एक मील आपको सपोज आ गया, एक मील बराबर क्वेश्चन है आपके पास दिया हुआ है। चलो इसको मैं इरेज करता हूं, अभी मैं बताता हूं। आपके पास क्वेश्चन है कि एक मील में कितना गज होता है। आपको क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? एक मील बराबर 10 गज, यही क्वेश्चन दिया हुआ है। फाइन। अब देखो आपको करना कुछ नहीं है, आप मील को छोटा से छोटा करते जाओ। देखो मील से छोटा क्या हो गया? किलोमीटर। ठीक है, मील से छोटा हो गया किलोमीटर। फाइन, मील से छोटा हो गया किलोमीटर, फिर किलोमीटर से छोटा हो गया मीटर, फिर मीटर से छोटा क्या हो गया? गज। मीटर से छोटा हो गया गज। अभी करना क्या है? एक मील में कितना किलोमीटर? 1.61। ठीक है, फिर एक किलोमीटर बराबर कितना मीटर? 1000 मीटर। फाइन। उसके बाद एक मीटर बराबर कितना गज? 1.09। इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, जितना आएगा आंसर उतना हो गया गज, जितना आएगा उतना हो गया गज। सबको मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा आपका सिंपल सा आंसर। जितना भी आंसर आया, जितना भी आंसर आया, ये आपकी होमवर्क, ये जितना भी आया, सपोज ये x आया, इसका मतलब x गज हो जाएगा। फाइन। थोड़ी सी और दूसरी सॉल्व करते हैं। देखो सपोज आपको कोई पूछ दिया, सपोज आपको पूछ दिया कि सपोज आपको नहीं पता है, आपको याद नहीं है, आपको पूछ दिया कि 1 किलोमीटर में कितना गज होता है। ठीक है, 1 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर बराबर 10 गज, आपको यही पूछा। तो सबसे पहले आप छोटा से छोटा जाओ। किलोमीटर से छोटा क्या है? मीटर। किलोमीटर से छोटा मीटर, मीटर से छोटा होता है गज। ठीक है, तो 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर? 1000। 1000। फाइन। फिर 1 मीटर बराबर कितना गज? सॉरी, 1 गज बराबर कितना मीटर? तो 1.09 बराबर 1.09। इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, जितना आएगा आंसर वही हो जाएगा इसका आंसर। सपोज ये x आया तो ये हो गया x आंसर। फाइन। चलो एक और सॉल्व करते हैं, एक और सॉल्व करते हैं। सपोज आपको कोई पूछ दिया एक मील में, एक मील में कितना सेंटीमीटर होता है? 10 सेंटीमीटर। एकदम नीचे से ऊपर चलिए, देखो एक मील में कितना सेंटीमीटर होता है। फाइन। तो मील से छोटा क्या हो गया? किलोमीटर। आप पहले नोट डाउन करते जाओ। मील से छोटा किलोमीटर, फिर किलोमीटर से छोटा मीटर, फिर मीटर से छोटा सेंटीमीटर। हो गया। अभी देखो 1 मील बराबर कितना किलोमीटर? 1 मील बराबर 1.61। फिर 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर? 1000। फिर 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर, है ना। तो क्या करना है? सबको आपको मल्टीप्लाई कर देना है, जितना आएगा वही हो गया आंसर। फाइन। सबसे इजी तरीका, बताओ समझ में आया कि नहीं? फाइन। तो आज के वीडियो में, अच्छा नोट डाउन करना है, कर लो। फाइन।
ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही रखेंगे। स्केल के बारे में पढ़ाई किया है ना, तो आपको वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और साथ ही साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, थैंक यू गाइस।